दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने डेप्ट फंड से रिलेटेड बात की थी, जिसमें हमने 9 कैटेगरी ड्यूरेशन बेस्ड कैटेगरी के अंदर जो 9 कैटेगरी थी उसमें हमने आपको पूरा डिटेल्स आपको एक्सप्लेन किया था। एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको चीजों को आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखना, बिकॉज मैंने आपको ये वीडियो इस वजह से भी देखना जरूरी है। अगर आप अपने पैसे को एक स्मार्टली तरीके से आप मैनेज करना चाहते हो तो आपको इसको वीडियो को जरूर जाके देखना होगा। इससे पहले वाली वीडियो है और उसमें मैंने जो भी फंड है एज ए डेप्ट फंड में जो ड्यूरेशन बेस्ड फंड है 9 फंड आते हैं। लिक्विड फंड हुआ, ओवरनाइट फंड, लो ड्यूरेशन, मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, ये सारे जो 9 फंड है मैंने आपको डिटेल से आपको बताए हुए हैं उस वीडियो में, और जाके जरूर देखना और मुझे बताना आपको कैसी लगी। और कोई भी अगर आपको एज ए चीज समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हो। दोस्तों आप जरूर जाके देखें। आज के इस वीडियो में हम क्रेडिट क्वालिटी बेस्ड कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके अंदर 3 कैटेगरीज आती है, जिसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड होते हैं, दूसरा बैंकिंग एंड पीएसयूज फंड, तीसरा क्रेडिट क्वालिटी या क्रेडिट रिस्क फंड। ठीक है ना, ये 3 फंड हमारे पास क्रेडिट क्वालिटी बेस्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं। आज इस वीडियो में हम इनके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे कि किस तरह से कैसे वर्क करता है। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। नाउ दोस्तों सुनो, क्रेडिट क्वालिटी बेस्ड फंड की अगर मैं बात करें तो सेबी के अकॉर्डिंग की मैं बात करूं, क्रेडिट क्वालिटी बेस्ड जो फंड में 3 तरह के फंड आते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, तीसरा बैंकिंग एंड पीएसयूज फंड। ठीक है, ये सभी फंड क्रेडिट क्वालिटी बेस्ड यानी क्रेडिट क्वालिटी इन द सेंस क्या होता है, ऐसे मान के चलो जब हम किसी पैसे हमारे पास पैसे हम किसी को उधार दे रहे होते हैं तो हमें उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट या रिटर्न हमें मिलना चाहिए। ठीक है ना, हम किसी को पैसे को उधार दे रहे हैं तो क्रेडिट क्वालिटी का मतलब है कि जिस व्यक्ति को, जिस सामने वाले को जो पैसा दिया उसके वापस देने की क्षमता, दैट इज क्रेडिट क्वालिटी। उसकी कितनी उसके वापस देने की क्षमता है, इसको मापते कैसे अभी आगे बात करेंगे, सारी चीजें डिटेल से समझिए। सबसे क्रेडिट सेबी के अकॉर्डिंग जो बात की जाए तो क्रेडिट क्वालिटी में 3 फंड आते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, दूसरा क्रेडिट रिस्क फंड, तीसरा बैंकिंग एंड पीएसयूज। ये 3 फंड है क्रेडिट क्वालिटी बेस्ड कैटेगरी में। इसके बाद आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। ये क्या होते हैं, एक लाइन के तौर पर बोला जाए तो सुरक्षा पर फोकस। ठीक है ना, अब देखो ये फंड उन कंपनियों को पैसा देते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होती है। अब क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, सबसे पहले बात, ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड होते हैं उन कंपनी को पैसा देते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होती है। अब क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, देखो क्रेडिट रेटिंग यानी कि जिसको हम पैसे दे रहे हैं उसको वापस देने की क्षमता है ना, दैट इज क्रेडिट रेटिंग। देखो हाई रेटिंग का मतलब हाई रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग देखो हाई रेटिंग में क्या आता है, ट्रिपल ए, देन AA प्लस। अगर ये कंपनी इस तरह की कैटेगरी के अंडर आती है दैट इज द हाई क्रेडिट रेटिंग कंपनी बोल सकते हैं। हाई क्रेडिट रेटिंग कंपनी का मतलब है मजबूत क्षमता, उसके पैसे उसको पैसे देना, उसको वापस करने की क्षमता मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, जोखिम कम है ना, उस रिस्क कम है, ब्याज भले ही कम दे रहा है क्योंकि सुरक्षा ज्यादा है। दैट अगर हम रिटर्न के प्रोस्पेक्ट देखें तो सुरक्षा ज्यादा मिल रही है, रिटर्न भले कम मिले कोई प्रॉब्लम है। अगर लो रेटिंग की बात करें तो इसमें लो रेटिंग का पता कैसे चलेगा, सबसे पहले ए कैटेगरी की हो, ट्रिपल बी कैटेगरी की हो या डबल बी कैटेगरी। तो इसका मतलब क्या होता है, कमजोर क्षमता हो सकता है, उसको हम पैसे तो देते पर वापस देने की क्षमता ना हो, मतलब उसको वापस ना करें, है ना, लाइक दिस। अधिक जोखिम होता है, ज्यादा ब्याज आपको मिलता है। अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न्स आपको ज्यादा मिलेंगे, अगर रिस्क कम है तो रिटर्न्स भी आपको कम मिलेंगे। ठीक ना, कम है मिलेंगे। अगर एक स्मार्टली तरीके से आप चलो तो आपको अपने पैसे को अच्छा मैनेज कर सकते हो। लो रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस तरह का सीन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो फंड होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड यानी जो म्यूचुअल फंड है, ये सिर्फ और सिर्फ उन कंपनी में पैसा लगाते हैं और उन कंपनी के बॉन्ड्स में निवेश करते हैं जिनका क्रेडिट रिस्क बहुत कम होता है। अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो नुकसान की संभावना कम होती है। समझ लो, बेसिकली एज ए हम इन्वेस्टर, हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, हम पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं। म्यूचुअल फंड में कौन सा, डेप्ट म्यूचुअल फंड में भी कौन सा, क्रेडिट क्वालिटी बेस्ड फंड, क्रेडिट क्वालिटी बेस्ड फंड में भी कौन सा, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। अगर उसमें हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें बैठा फंड मैनेजर हमारे पैसे को उस तरह की कंपनियों में निवेश करता है जो कि एक अच्छी हाईली रेटेड कंपनी हो, ट्रिपल ए प्लस वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है जिसमें जोखिम कम होता है और रिटर्न्स भले ही कम मिले लेकिन रिस्क बहुत कम होता है। और रिस्क एज ए हम बोले तो सुरक्षा ज्यादा होती है ना, रिस्क कम होता है सुरक्षा ज्यादा होती है। ओके, देन अब इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सेबी अगर मैंडेट है ना, मैंडेट है, अगर इसको थोड़ा और डिटेल से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में, जस्ट सेबी सीधा सा बोल रहा है, सेबी के नियम के अनुसार बोला जाए तो इन फंडों को जो भी कुल एसेट्स होगा उसका 80% कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना होता है, जिन्हें A+ या उससे ऊपर की AAA ट्रिपल A रेटिंग
मिली हो। सीधी सी बात है, उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना है 80% जिनको हाईली रेटिंग मिली हो, है ना, हाईली रेटिंग मिली हो और एक सुरक्षा के तौर पर वो ज़्यादा सेफ है कंपेयर टू अदर, ठीक है ना। सुरक्षा की बात करें ये क्योंकि ये सिर्फ टॉप रेटेड कंपनी में निवेश करते हैं, क्योंकि इसमें पैसा डूबने का जो खतरा बहुत कम होता है ना, बिकॉज ये टॉप रेटेड के तौर पर बात करें तो उसकी रेटिंग हाईली रेटिंग है, तो उस तरह की कंपनी में निवेश करते हैं। अब देखो क्वेश्चन आ रहा है किसके लिए बढ़िया है। देखो उन निवेशकों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हो सकता है ये जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो, है ना, या फिक्स्ड डिपॉजिट का से 2-3% हमें कुछ ज्यादा रिटर्न्स मिल जाए, वो भी कम जोखिम के साथ, कम रिस्क के साथ, ठीक है ना, तो ये उनके लिए बेस्ट हो सकता है। रिटर्न की अगर हम बात करें, ये लिक्विड और लो ड्यूरेशन फंड, जिसमें हमने ड्यूरेशन बेस्ड कैटेगरी में हमने बात की थी लिक्विड फंड और लो ड्यूरेशन फंड, ठीक है ना, तो ये जो फंड होते हैं ये लिक्विड और लो ड्यूरेशन फंड से ज्यादा यील्ड देते हैं, लेकिन जो क्रेडिट रिस्क फंड होते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे क्रेडिट रिस्क फंड, उससे कम, है ना। इसके लिए ये मध्यम रिस्क वाले निवेशकों के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, जो हाल फिलहाल में तो छोटा रिस्क लेना चाहते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। इस वक्त टाइम होराइजन की अगर बात करें, 2-3 साल का टाइम होराइजन पीरियड वाले व्यक्तियों के लिए अच्छा हो सकता है, वाले निवेशकों के लिए अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट आता है क्रेडिट रिस्क फंड, दैट इज द ज्यादा रिटर्न आपको चाहना है, ज्यादा रिटर्न आपको प्राप्त करना है, दैट इज बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर थोड़ा आप मार्केट को समझते हो, जानते हो, तो इस तरह के फंड को आप चूज कर सकते हो, बिकॉज ये थोड़े रिटर्न ज्यादा देते हैं, रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहने ही वाला है, ठीक है ना। आप चीजों को समझो पहले तो। ये फंड उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी क्रेडिट रेटिंग थोड़ी कम होती है, सीधी सी बात है, ताकि उनसे ज्यादा ब्याज वसूल कर सकते हैं, उससे ज्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। मैंडेट को बोल देते हैं ये फंड को अपने कम से कम 65% पैसे को बॉन्ड्स में लगाना होता है जो हाई रेटेड वाले नहीं है, यानी कि जो लो रेटेड वाले कंपनी हो तो उसमें 65% पैसे को लगाना ही होता है, यानी कि ए कंपनी हुई, BBB वाली कंपनी हुई, इस तरह की जो लो रेटेड कंपनी है उसमें पैसा इसको लगाना ही पड़ेगा, 65% जो बोला। नेक्स्ट क्रेडिट रिस्क फंड, जो को बाजार में क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड भी कहते हैं, एज ए नाम के तौर पर हम बोल सकते हैं कि हम एज ए जाना जाता है, बाजार में इसको क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड के रूप में भी जाना जाता है। ये फंड ऐसी कंपनी के बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं जिनकी रेटिंग अभी कम है। म्यूचुअल फंड में जो बैठे फंड मैनेजर है वो उस तरह की कंपनी में पैसा इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि इनकी रेटिंग अभी कम है, पर उनको लगता है कि आने वाले भविष्य में ये अच्छे काम करेंगे, अच्छा रिटर्न्स बना के देंगे। तो फंड मैनेजर को लगता है कि आगे रेटिंग सुधर सकती है, अगर रेटिंग सुधरती है तो बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं और इन्वेस्टर को तगड़ा मुनाफा होता है, तगड़ा मुनाफा मिलता है। लेकिन अगर रेटिंग नहीं सुधरती है, कंपनी डिफॉल्ट कर दे, तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ये फंड ज़्यादा रिस्की होते हैं लेकिन अच्छे टाइम पर ज़्यादा रिटर्न्स भी दे सकते हैं। तो ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो ये फंड उस तरह की कंपनीज होती हैं जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, उसमें फंड मैनेजर उस तरह की कंपनियों में पैसा लगाते हैं कि जो आज के समय में तो इनकी वैल्यू भले ही कम हो, लेकिन आने वाले समय में इनकी वैल्यू बढ़ सकती है, उनको लगता है बढ़ सकती है। तो इस तरह के ये फंड में निवेश करते हैं। रिटर्न की अगर बात करें तो नीचे के जो रेटेड एज ए हम उनकी बात करें, नीचे के जो रेटेड बॉन्ड्स ज्यादा यील्ड देते हैं, इसलिए इन फंड्स का रिटर्न्स भी ज्यादा होता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। अच्छे टाइम पर अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है लेकिन बाजार में तनाव होने पर नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। बेसिकली डिपेंड करेगा ओवरऑल की मार्केट कंडीशन में किसके लिए अच्छे हैं। देखो बेसिकली उन इन्वेस्टर के लिए जो अग्रेसिव तो हाईली रिटर्न चाहते हैं, है ना, भले ही नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान चलेगा लेकिन अग्रेसिव है, बिल्कुल रिटर्न मुझे चाहिए, ठीक है। तो उस तरह के जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होता है, अग्रेसिव इन्वेस्टर होते हैं। अग्रेसिव इन्वेस्टर मतलब रिटर्न्स को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कंपेयर टू रिस्क की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क नुकसान सहन कर लेंगे, तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के ओवरऑल डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर, है ना। तो आपका माइंडसेट किस तरह का है, आपने कैसा सिनेरियो बना रखा है रिस्क और रिटर्न का। तो डेब्ट फंड में क्रेडिट रिस्क फंड, तो उसके अगर आपको ये समझ आता है क्रेडिट रिस्क फंड, थोड़ा सा आपको मार्केट में आपका रिव्यू करते रहते हो, तो आप इस तरह के फंड में भी जा सकते हो बिकॉज इसमें ज़्यादा रिटर्न हमें मिल सकते हैं। देन आता है थर्ड PSU एंड बैंकिंग फंड, सरकारी भरोसा, एक वर्ड में बोले सरकारी भरोसा। ये फंड अपना पैसा सरकारी बैंक और संस्थान को देते हैं। जैसे इन्वेस्टर मैं SIP कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में कौन सा डेब्ट फंड में, डेब्ट फंड में भी कौन सा क्रेडिट क्वालिटी बेस्ड डेब्ट फंड में भी कौन सा बैंकिंग एंड PSU फंड में। तो मैं इस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इसमें सीधा सा बात है, जो म्यूचुअल फंड बैठा है इसको मैनेज कर रहा है, तो ये जो फंड मैनेजर है वो ये पैसे को कहाँ डालेगा, बैंकिंग एंड PSU में, कहाँ पैसा सरकारी बैंक और संस्थानों में डालेगा। मैंडेट है ये फंड कम से कम 80% पैसा बैंक हुआ, पब्लिक सेक्टर हुआ, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना, PSU और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में लगाना होता है। सीधा सा बात है। अगर सुरक्षा की मैं बात करूं तो इनका ज्यादातर पैसा सरकारी समर्थन वाली जो कंपनियां होती है, SBI हुआ, NTPC हुआ, IOCL हुआ, है ना,
ONGC हुआ, इस तरह के जो PSUs वगैरह इस तरह का बैंकिंग सिस्टम है उसमें आपका पैसा इसमें लगता है बेसिकली ना। इसलिए क्रेडिट क्वालिटी इनकी अगर बात की जाए, क्रेडिट क्वालिटी हाईली मजबूत होती है और डिफॉल्ट रिस्क ना के बराबर होता है, इनका दुगना ना के बराबर होता है। अब आता है किसके लिए अच्छा है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा नहीं यार मुझे मार्केट का हलचल वोलेटिलिटी इसी ज़्यादा लगती है तो उसका मुझे थोड़ा डर लगता है, तो बेसिकली कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप ढूंढ रहे हो तो आपके लिए ये फायदेमंद हो सकता है। सरकारी संस्थाओं में सुरक्षा और FD जैसी स्थिरता इसमें रहती है। किसके लिए अच्छा है, जो थोड़ा ज़्यादा रिटर्न्स चाहते हैं लेकिन ज़्यादा क्रेडिट रिस्क नहीं लेना चाहते। भले रिटर्न मुझे कम मिले पर क्रेडिट रिस्क जो एज ए कंपनी डूबने का खतरा, इस तरह का जो मुझे खतरा है, इस तरह का रिस्क मुझे नहीं लेना है, ठीक है ना, इस तरह का रिस्क नहीं लेना है। तो 2-3 साल के मीडियम टर्म के लिए अच्छा ऑप्शन इसको चूज कर सकते हो। आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में अंदर का ज़्यादा है। देखो जो भी डेब्ट फंड है ना, आप माइंड में ये लेके चलना, अगर मेरे पास आज से लेके 2 से 3 मैक्स टू मैक्स 3 साल ले लो, 3 साल तक के अंदर अंदर मुझे कोई पैसा बनाना है ना। आज आप इस वीडियो सुन रहे हो, आज से लेके 3 साल के अंदर अंदर मेरे पास कोई पैसा है, उस पैसे से पैसा बनाना है ना, उससे मुझे इस तरह का रिटर्न जरूर जनरेट कर लेना है। अगर मैं FD में डालूं तो उससे मुझे 1-2-3% ज़्यादा मिल जाए, है ना, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डाल लूं मुझे 1-2-3% ज़्यादा मिल जाए FD की रेट जो भी मिल रही है उससे, ठीक है। तो ये उस तरह का सिनेरियो लेके चलना, ठीक है। हर सिनेरियो आपके पास अवेलेबल है, आपके पास पैसा आपको पार करना है 1 दिन के लिए, 3 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 3 साल, इस तरह के आप डेब्ट फंड में आप जा सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इसमें लॉन्ग में भी जा सकते हो क्योंकि सेफ्टी थोड़ी इक्विटी फंड के कंपनी में इसमें ज़्यादा रहती है ना, तो लॉन्ग में भी आप जा सकते हो। अगर हम बात करें लॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स है तो हमारे पास म्यूचुअल फंड में इक्विटी जो फंड आते हैं उसमें भी अच्छे खासे ऑप्शन अवेलेबल है। आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर जरूर देखना, आपको समझ आएगा यार। इक्विटी फंड में अगर लॉन्ग टर्म में भी जा रहे हैं तो 10-12% हमें मिल ही जाता है। आप प्रीवियस चार्ट को देख सकते हो, CAGR देख सकते हो अच्छे खासे कंपनीज का, ठीक है ना। आप म्यूचुअल फंड्स की मैं बात करूँ तो उसमें आप CAGR देख सकते हो कि अगर ओवरऑल 5 साल के अंदर, 7 साल के, 10 साल के कितना % रिटर्न हमें जनरेट करके दिया है ना। तो इसमें आता है 2-3 साल, ठीक है, ये हो गया। ओवरऑल 3 फंड थे, हमने बात कर ली, कॉर्पोरेट बॉन्ड, क्रेडिट रिस्क फंड और बैंकिंग PSU। अब इसका एक तरह से हम ओवरव्यू देख लेते हैं किस तरह से कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, टॉप प्राइवेट पब्लिक कंपनीज में, जिनकी रेटिंग की बात करें AAA, AA+ तरह की कंपनीज में। रिस्क की बात करूं बहुत कम होता है, ठीक है। रिटर्न्स इसका मॉडरेट होता है। इन दोनों की कंपेयर में अगर बात करें तो मॉडरेट रहता है, आपको ना ज़्यादा खतरा ना ज़्यादा कम रिटर्न, है ना, ना ज़्यादा कम रिटर्न। क्रेडिट रिस्क की बात करें तो इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, लोअर रेटेड कंपनियों में, जैसे कि AA होगी या B इस तरह की कंपनी होगी। रिस्क की बात करें तो हाई होता है, इसमें रिटर्न पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है इन कंपेयर टू 3 फंड की मैं बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा होता है। बैंकिंग एंड PSUs की अगर मैं बात करूं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक एंड सरकारी कंपनीज में। रिस्क की अगर बात करूं सबसे कम होता है। रिटर्न पोटेंशियल स्थिर होते हैं, लगभग स्थिर, जैसे कि एक अच्छा मतलब ठीक ठाक रिटर्न आपको मिल जाता है अगर बैंकिंग एंड PSUs में जाते हो। तो आपको FD से तो ज्यादा ही मिल रहे हैं ना, बस आप ये देख लो। FD से भले ही आपको 1%, 1.25% ज़्यादा मिले तो ठीक है ना यार, आपका पैसा सेफ भी है ना, आपके पास पैसा जो है आपका पैसा सेफ भी है और एक अच्छा रिटर्न बना पा रहे हो कंपेयर टू FD RD इन तरीके से इंस्ट्रूमेंट से, तो ठीक है ना। FD में भी होना चाहिए, है ना, वो सिनेरियो, ये कितना पैसा कहाँ कैसे होना चाहिए। अगर आपने वीडियो शुरू से देखते आ रहे होगे, मैंने इक्विटी फंड से भी पहले एक एज ए हाउ टू मैनेज मनी इस तरह पे एक वीडियो बना रखी है, उसके बाद वीडियो जो आई है तो मैंने एक तरह से आपको ओवरव्यू दिया हुआ है कि आप अपने पैसे को किस तरह से मैनेज कर सकते हो, कितना पोर्शन, कितना % ऑफ योर मनी कहाँ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना % ऑफ मनी और कहाँ इन्वेस्टमेंट। बेसिक स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है मनी को मैनेज करने का, एज ए अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, यानी आज आप कुछ भी कर रहे हो, यानी आप कोई प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आप किसी तरह के बिजनेस में हो, है ना, पर कहीं भी हो, इन 3 सीन से बाहर कहाँ जाओगे ना, इनके आसपास ही होगे। तो सबकी अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो भी पैसे अपने मैनेज करने का जो तरीका है उसको जान सकते हो। एक बार जानो फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दो यार, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो यही तक ही है। आपको अगर ये वीडियो सही में सही लगी हो तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड दोस्तों को जरूर शेयर करना। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।